नमस्कार। आज 7 अक्टूबर है, सोमवार का दिन। मैं हूं समी अहमद, हाजिर हूं जन मीडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आप सुनते हैं पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। आज मैंने जिन 4 खबरों को आपके लिए चुना है वो इस तरह हैं। रोहतास कटिहार में डूबने से 6 बच्चों समेत 10 की मौत। पटना यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के लिए 713 करोड़ का प्लान। बिहार में खुले हैं 1400 डाक निर्यात केंद्र। और पश्चिम एशिया में युद्ध का 1 साल, 42,000 की जान गई। आइए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। रोहतास और कटिहार में रविवार को नहाने के दौरान डूबने से 6 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर यही है। जागरण ने भी इसी खबर को लीड बनाया है। रोहतास थाना क्षेत्र के तुम्बा गांव के पास सोन नदी में दोपहर को नहाने गए 7 बच्चे डूब गए। इनमें 6 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चा अब तक लापता है। 7 डूबने वालों में रांची के 4 सहोदर भाई हैं और 3 ममेरे भाई तुम्बा के हैं। तुम्बा में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने की वजह से एक बच्चा डूबने लगा। उसे बचाने के लिए बाकी बच्चे आगे आने लगे और सभी गहरे पानी में चले गए। इसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे बच्चों की खोजबीन की गई और 6 बच्चों के शव शाम तक बाहर निकाले जा सके, जबकि एक बच्चे का पता नहीं चल पाया है। उधर कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र के एक गांव में दोपहर 2:30 बजे नहाने के दौरान 4 दोस्तों की मौत हो गई। यहाँ भी यही बात बताई गई है कि एक बच्चा डूब रहा था तो उसको बचाने में बाकी 3 लोगों की भी डूबने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोहतास और कटिहार जिले में डूबने से हुई मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने बिहार के सभी मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। यानी डूबने से बिहार के जो लोग मरे हैं या जो बच्चे मरे हैं, उनके घर वालों को 4-4 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। अब पटना यूनिवर्सिटी की चर्चा करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी आप जानते हैं कि बिहार का सबसे नामी यूनिवर्सिटी एक ज़माने में हुआ करता था और अब भी इसका काफ़ी नाम है। तो यहाँ का जो सैदपुर स्थित साउथ कैंपस है, उसके बारे में बताया गया है कि उसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। लगभग 713 करोड़ रुपए की लागत से पूरे कैंपस का कायाकल्प करने की योजना है। भास्कर के अनुसार ये प्लान राज्य सरकार को भेजा गया है। ये विश्वविद्यालय का दूसरा कैंपस होगा जिसमें आवासीय और एकेडमिक कॉम्प्लेक्स बनेंगे। यहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। अभी साउथ कैंपस में केवल हॉस्टल है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ लगभग 20 एकड़ ज़मीन है। प्लान के अनुसार यहाँ करीब 7,000 छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्टल बनाया जाएगा। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अलग भवन होंगे। साउथ कैंपस को मेन एकेडमी कैंपस से मेट्रो के जरिए जोड़ा जाएगा। पटना विश्वविद्यालय के वीसी अजय कुमार सिंह ने बताया कि सैदपुर में साउथ कैंपस का मास्टर प्लान तैयार है। इसका प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा गया है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में 1400 डाक निर्यात केंद्र खोले गए हैं। हिंदुस्तान की इस खबर में बताया गया है कि इससे छोटे उद्यमियों को फायदा होगा। उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए आसानी से बाजार मिलेगा। इसके लिए डाक विभाग के बिहार सर्किल द्वारा राज्य भर में विशेष अभियान चलाया गया था। यह अभियान 7 जून से 17 सितंबर तक चलाया गया। इस दौरान हर जिले में निर्यात केंद्र खोला गया है। हाल तक बिहार में केवल 6 निर्यात केंद्र थे। ये डाक निर्यात केंद्र छोटे उद्यमियों के लिए बड़े काम की चीज बताई जा रही है। उद्यमी अपना सामान जिला मुख्यालय या पंचायत में जमा कराते हैं। वहां से उत्पाद को यानी जो प्रोडक्ट है उसको पटना जीपीयू भेजा जाता है। जीपीयू में उसे सोशल मीडिया के माध्यम से बेचा जाता है और इसे विदेश भी भेजा जाता है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की चर्चा करते हैं। पश्चिम एशिया में पिछले साल इसराइल और हमास के बीच छिड़ा युद्ध अब 1 साल हो गया है। इसमें लगभग 42,000 लोगों की जान चली गई है। इस युद्ध का असर फलस्तीन के अलावा लेबनान पर भी पड़ा है। ईरान भी इसमें शामिल हो गया है और आपको पता है कि इसराइल पर ईरान ने मिसाइल से हमला भी किया था। फलस्तीन से लगभग 20 लाख लोगों का पलायन हुआ है और वो बेघर हैं, भूखे जी रहे हैं। किसी तरह से उनकी ज़िंदगी कट रही है।
उधर इसराइल में भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और बताया गया कि इसराइल में 46,000 व्यवसाय इस युद्ध के कारण ठप हो गए और भी व्यवसाय के ठप होने की आशंका है। पश्चिमी एशिया में हमास ने जब इसराइल पर हमला किया था और उसके बाद इसराइल जो लगातार गज़ा पट्टी पर हमला कर रहा, वहाँ से लोगों को हटने के लिए कह चुका और लाखों लोग वहाँ से हट चुके हैं, उसके बावजूद अभी वहाँ युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, युद्ध जारी है और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये युद्ध जो है वो एक बड़े पैमाने का युद्ध में बदल सकता है। ईरान के अलावा अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। ईरान ने इसराइल पर जो मिसाइल का हमला किया था उसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी इसराइल इसका बदला लेगा और अगर इसराइल इसका बदला लेता है तो ईरान का कहना है कि वो चुप नहीं बैठेगा और वो इससे ज़्यादा बड़े हमले करेगा। तो ये थी पश्चिम एशिया में युद्ध के 1 साल की खबर। अब अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। चेन्नई में एयरफोर्स के एयर शो को देखने लाखों लोगों की भीड़ में भगदड़ की स्थिति हो गई और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। चिलचिलाती धूप और भारी भीड़ के कारण तबीयत बिगड़ने से लगभग 250 लोग बीमार पड़ गए और उनमें 5 लोगों की मौत हो गई। बाकी लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। रविवार की रात पटना का इस्कॉन मंदिर एक अखाड़ा बन गया। भास्कर के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गुटों में पुलिस के सामने मारपीट हो गई। इसमें एक पुलिसकर्मी सहित 10 जो साधु थे उनमें चोट आई है, उनका इलाज चल रहा है। तो ये पटना का इस्कॉन मंदिर काफ़ी मशहूर मंदिर है और यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गुट के लोगों के बीच मारपीट की खबर है। पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट के पास भीषण धमाके में एक की मौत की खबर भी कई अखबारों ने दी है और इसमें बताया जा रहा है कि और भी नुकसान हुआ है। पूरा शहर जो है इस धमाके से हिल गया और कुछ लोगों का कहना है कि इसमें 2 चीनी नागरिक मारे गए हैं। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 105 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 14 ओवर में ही 108 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। हालांकि भारत में पहला मैच हार चुका था, लेकिन इस मैच में जीत के बाद उसने वापसी की है। अब एक दिलचस्प खबर की चर्चा करते हैं। आपको पता है बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ है। मंत्री ने भी इसके बारे में बयान दिया कि इसके लिए समय दिया जाएगा। ये भी कहा गया कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं और जहां जिनका दस्तावेज खो गया है बाढ़ में, तो उनको सरकार दस्तावेज दिलवाएगी। लेकिन जो खबर आज छपी है अखबारों में वो जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बारे में है। जगदीश शर्मा ने शिकायत की है मुख्यमंत्री कार्यालय से कि उनका नाम जो है सर्वे करने वालों ने भूमियार की जगह पे ग्वाला कर दिया है, यानी उनकी जाति बदल दी है। अब ज़मीन के सर्वे में जाति की क्या ज़रूरत है, इस पर चर्चा हो सकती है। इसका पता तो ऐसे अखबार के ज़रिए नहीं चलता है, लेकिन आखिर इसकी क्या ज़रूरत है। ज़मीन के दस्तावेज में जाति का जिक्र किया जाए तो खैर इसका जिक्र हुआ और उनका नाम जो है गलत लिखा गया, उनकी जाति का नाम। हालांकि बाकी लोगों के साथ इससे बड़ी बड़ी शिकायतें हो रही है। नाम गलत लिखाया जा रहा, रकबा गलत लिखाया जा रहा और उसमें सुधार के लिए काफ़ी परेशानी होती है। तो पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और सवाल जवाब इसके बारे में किया गया है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये थी आज के अखबारों की अहम खबरें। अगले दिन के अखबारों की अहम खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन अगली मुलाकात से पहले एक गुजारिश आपसे ये है कि अगर आपने ये चैनल जन मीडिया न्यूज़ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये 9-10 मिनट का कार्यक्रम अच्छा लगे तो बाकी लोगों के साथ साझा करें। कोशिश रहती है कि 10 मिनट के अंदर जो 4 प्रमुख अखबार हैं हिंदी के पटना से छपने वाले, उनकी सिर्फ अहम खबरों को आपके सामने पेश किया जाए, ताकि अगर आपके पास समय ना हो तो आप 10 मिनट में ही जान लें कि देश दुनिया और राज्य की क्या अहम खबरें हैं। तो इसके साथ ही अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। शुक्रिया।